तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपने अभी तक की मेरे पहले दूसरे और तीसरे पार्ट को देखा होगा, उससे बेसिक नॉलेज ली होगी। तो आज हम शुरू करते हैं अपना एवरेज का पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम क्या करेंगे, कुछ एडवांस सवाल करेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो हम उस टाइप के सवाल करेंगे और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। इसके अलावा फिर मैं आपको वीकली या मंथली बेसिस पे इसके टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करूँगा जिसपे आप इसको लगा के अच्छे से सॉल्व करेंगे और अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे लोगों को इस वीडियो की जानकारी मिल पाए और जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते हैं वो भी कुछ सीख पाए घर पे ही। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज का सवाल। तो हमारा सवाल है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है। औसत क्या है? कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए हैं जिससे उसके रनों का औसत 9 रन से बढ़ गया है। ठीक है, यानी 12वीं पारी में जो उसने 129 रन बना दिए हैं उससे उसके रनों का औसत पूरे पारियों के रनों का औसत बढ़ गया है 9 रन से। तो उसकी 11 पारियों का औसत कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा ये ट्रिक से, और यहाँ मैं आपको बताना जा रहा हूँ ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारी 11 पारियों का जो रन है वो है x। हमने 12 पारियों का औसत x प्लस 9 क्यों लिया, क्योंकि 11 पारियों का जो औसत था उससे उसमें औसत 9 रन जो है वो बढ़ गया, तो हमने इसमें ऐड कर दिया। 11 पारियों के कुल रन 11 इंटू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11x। 12 पारियों के कुल रन इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस 9। ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है कि हमारा 12 पारियों का जो औसत है 12x प्लस 9 माइनस 11 पारियों का जो कुल रन है ये क्या होता है 129 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा 12 पारियों के औसत माइनस 11 पारियों का औसत, तब भी हमारा 129 रन बनाए हैं 12वीं पारी में इसने। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 12x प्लस 108 माइनस 11x 129 x इक्वल टू 129 माइनस 108 x इक्वल टू 21। यहाँ हमारा x 21 निकल के आया और हमने क्या माना था, हमने माना था कि 11 पारियों का औसत जो होगा वही होगा x। तो यहाँ x ही निकल के आ गया है, यानी कि 11 पारियों का औसत। ठीक है दोस्तों, तो ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब हम चलते हैं ट्रिक की तरफ से। तो ट्रिक हमारी क्या कहती है, एवरेज इक्वल टू हमारा हो गया रन इंटू पारी, एवरेज इंटू पारी और रन। एवरेज इंटू पारी, एवरेज हमारा हो गया, एवरेज हो गया हमारा 9 इंटू पारी हो गई 12 और रन हो गया हमारा 129।
ये हमारा आया था कितना, 12×9 = 108, है ना, 108। इनकी मल्टीप्लिकेशन करी तो ये आया, ठीक है, 12×9 = 108। कुल रन 11 पारियों तक, ठीक है। तो अब हमारा क्या होता है, 12वीं पारी, हमारी क्या आएगी, 129 तो उसने बनाए थे 12वीं पारी में, और 108 बनाया उसने 11वीं पारी तक, तो 21 निकल के आ गया हमारा, और यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। तो कितना शॉर्टकट है ये देखिए, एवरेज और रन अपॉन पारी, एवरेज इंटू पारी हो गया रन, एवरेज इंटू पारी कर दिया तो ये निकल गया 108 रन। 12वीं पारी का रन कितना था, हमें पता है कि 129 तो हमारा 12वीं पारी में उसने बनाया ही है, और उससे पहले 11 पारियों तक के उसके रन कितने थे, 108, यहाँ से निकाला हमने, तो टोटल हो गया हमारा 21, ठीक है। तो ये हमारा गया सोल्यूशन। तो आप देख लीजिए, आपको जो सा मेथड अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी एग्जाम में याद ना आ रहा हो तो आप सीधे एक्स मान के चलिए, इससे आपका आंसर निकल आएगा। थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन एकदम सही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा आज का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के अन्य शेष 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यानी जो 6 बल्लेबाजों का औसत रन था उससे 7वां बल्लेबाज जो कि हमारा कप्तान है उसने 30 रन और अधिक बना दिए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए तो अकेले कप्तान द्वारा कितने रन बनाए आप ये बता दीजिए। तो ठीक है, हम देखते हैं कि सभी बल्लेबाजों द्वारा, ये पकड़ते हैं उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए, तो ठीक है, 7 बल्लेबाजों द्वारा बनाए रन 310। कप्तान द्वारा अधिक बनाए रन 30। तो कप्तान द्वारा जो अधिक रन बनाए गए वो बनाया गया 30। तो हम क्या करेंगे, 310 में से हम 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 280। यानी कि 280 जो है ये सारे 7 बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया एवरेज हो गया। जो 30 एक्स्ट्रा बनाए थे वो हमने अलग कर दिए, ये हो गया एवरेज इनका। तो प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए रन 80/7, 7 चौक 28, 40। तो प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए हुए रन कितना हो गए, 280 से 7 को डिवाइड कर दिया, यानी कि 7 खिलाड़ी थे तो मैं 40 रन आ गया। और अब आ गया कप्तान द्वारा बनाए रन 40, तो ये आ गया इनका एवरेज, प्लस उस एवरेज से कितने रन अधिक बनाए थे, उसमें 30 रन अधिक बनाए थे, 30 रन अधिक बनाए थे, और टोटल 70 रन। ये हो गया इस सवाल का जवाब। कितना आसान था, 7 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन कितने थे, 310,
दिया हुआ था, हमने देख लिया। जो कप्तान द्वारा अधिक रन बनाए गए थे हमने उसमें से घटा दिए, यानी कि अब 7 बल्लेबाजों द्वारा जो औसत रन बने वो हो गए 280। तो प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाया गया रन 280 बटे में 7, ठीक है, तो 40। कप्तान द्वारा रन बनाए गए कितने? 40 तो इसने बनाए ही, सभी खिलाड़ियों ने बनाए हैं, ठीक है, सभी के 40 आ गए। और 30 रन कप्तान ने एक्स्ट्रा बनाए थे, तो 30 रन हमने और जोड़ दिए, यानी कप्तान के हो गए 70 रन। तो ये हमारा सवाल हो गया। दोस्तों, हमारा नया सवाल है और ये थोड़ा सा कठिन है, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। और इस टाइप के सवाल आते हैं जनरली। सवाल क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत रन 50 है। किसी खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत रन 50 है। किसी पारी में उस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम तथा किसी एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन संख्या का अंतर 172 है। यदि यह 2 पारियां छोड़ दी जाएं तो शेष 38 पारियों का औसत 48 है। तो उस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त किसी पारी में अधिकतम रन। ठीक है, तो हमें पता है कि 38 पारियों का औसत 48 है। हम शुरू कर रहे हैं सवाल को करना। तो हमें पता है 38 पारियों का औसत 48 है। तो 38 × 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1824 ये हुए 38 पारियों के रन, ठीक है, ओके। अब 40 पारियों का औसत रन 40 × 50 2000, ये हुए इसके कुल रन 50 पारियां, ठीक है, ये 50 पारियां हो गया। अब क्या करते हैं कि माना 39वीं पारी में रन थे इसके x, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो हमारा जो मिनिमम रन होगा, मिनिमम रन x माइनस 172 होगा। ये 172 इसका अंतर है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं कि इसको हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो हमारी इसकी इक्वेशन बनेगी 1824 आएगा, ये 1824 क्या है? इसकी 38 पारी के रन, ये है 39 पारी के रन, और ये हो गई इसका अंतर, और ये हो गया कुल रन, ठीक है। ऐसे अंतर लिखते हैं, हम लिखते हैं 40वीं पारी, ठीक, एक ही बात होगी। 40वीं पारी भी लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि 39वीं पारी में इसके x था, ठीक है। तो अब हम इसे ज़रा सॉल्व करेंगे। क्या होगा? 1824 प्लस x माइनस 172 बराबर 2000,
2x माइनस 172 तो 2000 माइनस 1824 2x 2000 1824 और माइनस 172 था तो प्लस में 172 तो हमारा आ जाएगा 2x x बराबर 174। तो अभी हमारा x की वैल्यू निकली है जो कि आ गई है 174। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 174 निकल के ये आएगा। और x था क्या, 39वीं पारी की रन। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। अब चलते हैं हम ट्रिक की तरफ। तो इससे हमने क्या देखा, हमने देखा x जो निकल के आया है 174 निकल के आया है। बोला है अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं में 172 का अंतर है। अगर इसमें से मैं 172 का अंतर है तो ये रहा 172 का अंतर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो न्यूनतम होगी वो 2 होगी। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया। अब हम इसे ट्रिक से करेंगे। तो देखिए ट्रिक कितनी ही आसान है। ट्रिक आसान है, उसने बोला 40 पारियों इंटू 50 2000 रन कुल 38 इंटू इसने कहा 48 का एवरेज था तो हो गया 1824। इनका अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो हमारा बनता है 176। ठीक है, ये इनका डिफरेंस आया। अब ये डिफरेंस जो आया है वो 176 आया है और ये 176 क्या है, ये हैं 2 पारियाँ। यह है हमारी 2 पारियाँ 176। तो 2 पारियों में अंतर क्या था, 172 का अंतर था। ठीक है, तो हम 176 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि इनमें 172 का अंतर पड़ जाए। इनमें 172 का अंतर पड़ जाए तो क्या क्या होगा, एक तो निकल के आ जाएगी हमारी 174 और 2 निकल के और आ जाएगा 2। तो हमारा बन गया ये कॉम्बिनेशन 174 और 2, क्योंकि इन दोनों में 2 का डिफरेंस हमें चाहिए था, हमने 2 का डिफरेंस बना दिया। तो यानी जो न्यूनतम पारी है वो हमारी 2 रन की है और जो अधिकतम पारी है वो हमारी 174 रन की है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। एक बार फिर समझा दूँ कि 50 पारियों का आपने औसत निकाल लिया, 2000 कुल रन थे। 48 पारियों का आपने औसत निकाल लिया, 2824 थे और उनका डिफरेंस किया 176। जो 176 आया है वो 2 ही पारियाँ तो हैं हमारी। ठीक, बाकी तो आपको पता ही 40 इतना 38 इतना, यानी बची बीच में 2 पारी। तो ये 2 पारी का डिफरेंस है 176 और 176 में इसने कहा है कि 2 पारियों का अंतर जो है वो 172 है। तो 172 हमको जो है डिफरेंस निकालना है। तो ये 174 हो गया और ये 2 हो गया। 174 और 2 तो बीच में डिफरेंस 172 का हो गया। तो हमारे यहाँ निकल के आंसर आ गया, यही हो गया हमारा आंसर। ये कितना शॉर्टकट था। और ये फुल मेथड से आप जाएंगे तो ऐसा पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप किसी से भी कर सकते हो, मैं प्रेफर ये कर दूँगा। इसमें कम टाइम में आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए नया सवाल आ गया है, हम लोग इसे करते हैं। क्या सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 25 वर्ष है। कप्तान की आयु 25 वर्ष है, विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों को छोड़ दें तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, तो पूरी टीम की औसत आयु बताइए। ठीक है भाई, हम पूरी टीम की औसत आयु बताएंगे। हमारे जो 11 खिलाड़ी हैं x
11 खिलाड़ियों का औसत इक्वल टू x मान लिया मैंने। तो 11 खिलाड़ी प्लस उनका औसत टोटल ये आ गई, जो भी है ये हो गई इनकी आयु। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या था, 9 खिलाड़ी। 9 खिलाड़ियों का क्या था औसत आयु। 9 खिलाड़ी का आयु क्या होगा, 9 और 11 100 पहले से था, इसमें 1 वर्ष की और कमी हो जाती है, तो ये हो गया आपका इन 9 खिलाड़ियों की आयु। तो हमारा इक्वेशन क्या बैठ रहा है, 11x प्लस 9 माइनस 1 और इसे यहाँ पे इसको कर देते हैं हम 53। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा कि ये 11x जो था वो हमने लिख लिया, प्लस ये जो 53 आया हुआ कहाँ से आया है, ये था इसका 25 और ये था 28। 8 5 13 का 3 हाथ से लग गया, 1 2 2 4 1 5 ही हो गया, 53 वर्ष। तो 11x तो हमारे 11 खिलाड़ियों की औसत आयु थी, प्लस हमने 53 वर्ष क्या हो गया कि इन दोनों खिलाड़ियों की 25 वर्ष उसकी 3 वर्ष इसकी बड़ा कर दिया, तो 28 वर्ष हो गया। ठीक है, 53 x माइनस 1 के बराबर हो गया और बटे में कर दिया हमने 9। तो अब क्या निकलेगा हमारा, x बराबर 44, x बराबर 22, यानी कि 11 खिलाड़ियों का औसत हो गया x, यानी कि x से निकला है 22। तो इसने पूछा है पूरी टीम की औसत आयु, तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु ही हमारी पूरी टीम की औसत आयु होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसकी ट्रिक की तरफ कि इसकी ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक कुछ नहीं कहती, जो कैप्टन है भैया वो है 25 वर्ष और जो विकेट कीपर है पच्चीस प्लस 3 28 वर्ष। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। तो 25 प्लस 28 8 5 13 का 3 से लग गया 1, ये हो गया 53 वर्ष। ठीक, अब -9 ये 53 वर्ष आ गया। ठीक है, विकेट कीपर और कैप्टन का उम्र। अब क्या करना है कि अब इसने कहा है कि 1 वर्ष कम हो जाती है किसकी, शेष टीम की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। तो 1 वर्ष कम हो जाती है, कितने खिलाड़ी, ये 2 खिलाड़ी तो हो गए, बच्चे कितने खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी। अगर 9 खिलाड़ी की उम्र 1 साल कम हो जाए तो टोटल कितने साल कम हो गए, 9 साल। ठीक, तो हमने वही 9 साल यहाँ इनसे कम कर दिए। तो 13 में से 9 गया, यहाँ गया 4 और ये बच गया 4,
44 वर्ष, ठीक है। तो ये हो गया 44 वर्ष। अब चूँकि ये क्या निकल के आ रहा है हमारा, ये 2 खिलाड़ियों का निकल के आ रहा है 44 वर्ष, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 44/2, तो ये आ जाएगा आपका 22, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो है ना ये शॉर्टकट ट्रिक। कैप्टन की उम्र 25, विकेट कीपर की उम्र 25 + 3, जैसा कि सवाल में कहा है कि 3 वर्ष बढ़ा है, हमने बड़ा कर दिया 28 वर्ष, इन दोनों को जोड़ दिया 53 वर्ष आ गया। अगर औसत आयु पूरी टीम की, जो बाकी खिलाड़ी बचे हैं 9 खिलाड़ी, उनकी औसत आयु 1 साल कम हो जाती है, तो यानी टोटल 9 साल कम हुई, हर एक खिलाड़ी की 1 साल कम हुई, तो टोटल 9 साल कम हुई। 9 साल कम कर देते हैं एवरेज में से, 53 - 1 44, और 44 जो उम्र आई है वो किसकी आई है, 2 खिलाड़ियों की वजह से, ठीक है। तो 2 खिलाड़ी जो थे उससे हमने कर दिया /2, तो ये 22 आ गई एक की उम्र, यानी कि ये 11 खिलाड़ियों की औसत आयु ये 22 वर्ष आ गई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। कट। तो देखिए दोस्तों, नया सवाल है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के सवाल ही आपको एग्ज़ाम में 60% तक आते हैं। डिजिट चेंज होती हैं, सवाल इसी तरीके के रहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। ये सवाल कहता है 15 लड़कों की औसत आयु 12 है, यानी कि 12 वर्ष है, ठीक है। यहाँ 12 वर्ष है। अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया जाता है, एक नया लड़का क्लास में ऐड हुआ, तो सभी लड़कों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो सभी लड़के जो क्लास में पहले से थे और एक ये मिलाकर सबको मिला दें और उनका एवरेज निकालें, तो 1 वर्ष उनकी एवरेज बढ़ जाती है, ठीक है। तो नए लड़के की उम्र बताएं। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, समझने वाली बात है। पहले मेरा एवरेज था x, और मैं एक लड़का और ले आया, तो मेरा एवरेज मान लीजिए x + 1 हो गया अगर, ठीक है। तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि जो मैं एक नया लड़का लेकर आया हूँ उसका वज़न इस x से तो ज़्यादा था। अगर इतना ही होता, x ही होता, तो मेरा एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, एवरेज x ही रहता। लेकिन अगर वो ज़्यादा था तो ही ये x + 1 बना, अगर कम होता तो ये x - 1 होता, क्योंकि यहाँ पर मुझे कह रहा है कि औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई, यानी कि उसकी जो आयु थी वो x से तो ज़्यादा ही थी, यानी कि उसकी औसत से तो ज़्यादा ही थी। इतनी बात समझ लीजिए, यानी कि अगर मेरा 15 लड़कों का, यानी 15 लड़कों का औसत एवरेज मान लीजिए 100 था, ठीक है। तो जो 16वां लड़का आएगा, 16वां लड़का, उसका वज़न जो होगा वो 100 kg से तो ज़्यादा ही होगा, तभी ये एवरेज इंक्रीज़ करेगा।
अदरवाइज़ क्या होता, अगर ये 100 से कम किलो का होता तो ये डिक्रीज़ करता, ठीक है। और अगर सेम होता तो नो चेंज होता, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब 16वें लड़के का जो वज़न है ना, वो बाकी 15 लड़कों के औसत वज़न से तो ज़्यादा है, ठीक है। इतना हमने समझ लिया अभी। अच्छा, अब सेट करेंगे कैसे, वो देखते हैं। और पता है 15 लड़कों का औसत 12 वर्ष है। 15 लड़के हैं, औसत 12 है, तो आयु क्या होगी, 12 की 15 में गुणा कर देंगे, तो 15 धाम में 150 और 15 दूनी 30, यानी कि आसपास ये बैठेगा 180, ठीक। इसी तरीके से अब ये क्या कहता है कि अब हम पास लड़के जो हो गए, एक और लड़का ले आए तो हो गया 16, यानी हमारे पास 15 तो पहले थे, एक और हम और लड़का ले आए तो हमारे पास 16 लड़के हो गए। और एवरेज क्या हो गया, एवरेज कहता है कि पहले हमारा 12 था, एक वर्ष से और बढ़ गया तो हमारा नया एवरेज हो गया 13, तो इंटू 13, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 13, ये बैठेगा 308, नहीं 208 बैठेगा, ठीक है। तो ये निकल आया। अब क्या करेंगे हम करेंगे 208 माइनस में 180, तभी तुम्हें पता चलेगा कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 208 माइनस 180, 8, 28 वर्ष, ठीक है। तो नए लड़के की जो उम्र होगी वो होगी 28 वर्ष, और यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर समझते हैं, 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, यानी कि टोटल 15 लड़कों की जो टोटल आयु निकली वो है 180 वर्ष। 15 लड़कों की टोटल आयु निकली 15 लड़कों की आयु, और यहाँ 16 लड़कों की आयु। तो हमने यहाँ क्या किया, 16 लड़कों की आयु माइनस 15 लड़कों की आयु किया, तो हमें मिल गई एक लड़के की आयु, और यही 28 वर्ष तो हमें निकालना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक पर चलेंगे हम। तो ट्रिक पर चलेंगे, तो ट्रिक पर क्या कहता है कि 12 लड़कों की 15 लड़कों की औसत आयु है 12, ठीक है। तो जब हमारा 16वां लड़का आ गया, 16वां लड़का आ गया, तो इसकी एवरेज कितनी बढ़ गई, 1 वर्ष बढ़ गई। तो यानी हमारे 15 में 15 बार, यानी सबकी एवरेज बढ़ी होगी। तो 15 लड़कों के लिए एक एक वर्ष बढ़ाओगे तो 15 वर्ष, और एक वर्ष इस 16वें लड़के को बढ़ाओगे यानी 16 वर्ष, ठीक है। तो 12 वर्ष तो हमारा एवरेज पहले ही था, अब 16 वर्ष हमारा एवरेज और आ गया, तो कितना हो गया, 6 2 8 और 1 1 2, 28 वर्ष। सिंपल से निकल आया यहाँ पे, ये 28 वर्ष का 16वां लड़का है, ठीक है। तो ये थी इसकी ट्रिक, और ये था इसका फुल मेथड। आपको जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इस तरीके से करना है, आप इस तरीके से कर लो, ये भी आसान है। लेकिन कोशिश करिए कि इस तरीके से करिए, ये बहुत ही आसान है और जल्दी हो जाएगा। 1 2 सवालों में और दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है।
अभी के लिए इतना समझिए कि 15 लड़कों की औसत आयु थी 12, जब 16 लड़का ऐड किया तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ गई, यानी कि 15 लड़कों में तो 1 साल बढ़ा ही, तो 15 वर्ष तो ऐसे ही हो गए। 16 लड़का अपना खुद 1 साल बढ़ा के लाया था, तो 15 + 1 16 और बढ़ गए। 12 पहले से करता था, 16 और बढ़ गए, यानी 28 वर्ष। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए आते हैं ये सवाल, और ये सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, एकदम पूरे फोकस के साथ ही सवाल को आप देखिएगा, पूरे फोकस के साथ, चाहे पे अपना ध्यान डाइवर्ट मत करिए। देखिए क्या सवाल कहता है। 10 लड़कों की औसत 15 वर्ष है। ठीक है, जब शिक्षक की आयु को हम सम्मिलित कर लें इन 10 लड़कों की से साथ, तो इनका जो नया एवरेज बनता है वो 3 वर्ष ज़्यादा होता है पुराने वाले एवरेज से, यानी कि 15 वर्ष से 3 वर्ष ये बढ़ जाएगा, यानी 18 वर्ष हो जाएगा। शिक्षक की उम्र बताएं। ठीक है, जैसे हमने पीछे डिस्क्राइब किया था क्या, कि अगर मेरा एवरेज मान लीजिए 10 है 5 लोगों का। ठीक है, 5 पर्सन का एवरेज 10 है, तो अगर मैं छठा पर्सन लाऊं और जिसका एवरेज जिसकी एज जो है 10 वर्ष हो, तो एवरेज क्या रहेगा, न्यू एवरेज भी 10 ही रहेगा, नो चेंज। अगर छठा पर्सन मैं लाता हूँ जिसकी एज मान लीजिए 15 वर्ष है, 16 वर्ष है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, पहले हमारा एवरेज 10 था, तो नया एवरेज जो होगा वो समहाउ इस 16 की वजह से, पहले 10 था और ये 16 है तो इंक्रीज़ करेगा। अगर छठे पर्सन की एवरेज एज मान लीजिए 6 वर्ष होती, तो न्यू एवरेज जो होता वो डिक्रीज़ कर जाता, नीचे हो जाता। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि छठा पर्सन होता, अगर उसकी आयु एवरेज के बराबर ही है तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आते। अगर छठे पर्सन की आयु एवरेज से ज़्यादा है तो एवरेज डेफिनेटली बढ़ेगा, अगर छठे पर्सन की आयु एवरेज से कम है तो एवरेज डेफिनेटली घटेगा। तो हम इस बात को ही दिमाग में ध्यान में रख के इस सवाल को करेंगे। अब वो क्या कहता है हमसे, 10 लड़कों की औसत 15 वर्ष है। 10 लड़के औसत हो गए 15 वर्ष, टोटल कितना हो गया 150 वर्ष। अगर हम शिक्षक को जोड़ लें, यानी शिक्षक प्लस लड़के, यानी 11 पर्सन। अब 11 पर्सन हो गए और एवरेज एज, तो न्यू एवरेज एज क्या हो जाती है, ओल्ड एवरेज प्लस 3 इयर्स, तो क्या हो गई 15 + 3 = 18। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ कर लें 11 पर्सन इंटू 18 कितना होगा 1118 की गुणा करना तो काफ़ी वो है, तो हम कर ही लेते हैं। मैंने आपको भी सिखाया नहीं 11 से कैसे करते हैं, तो हम आपको बता ही देते हैं। 1 8 8 1 करना 1, 1 8 8 और 1 करना 1, 8 9 1। अब होता यूँ है 11 से गुणा करते हैं, हम यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको 11 से गुणा करने का तरीका, कि जब भी हम 11 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये लास्ट वाली डिजिट और ये लास्ट वाली डिजिट लिख लेंगे। ये 8 लिख लिया और ये 1 लिख लिया। अब ये जो बीच में डिजिट होगी वो क्या होगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, ऐड होगी इसकी और इसकी, तो 8 और 1 9। कुछ लोग इसको भी कहते हैं इसकी और इसकी होगी, पर होती इसकी है। ठीक है, तो 9, ये इसका मल्टीप्लिकेशन निकल आया।
यानी कि 11% इंटू 18 हमारा नया एवरेज हो गया 198, यहाँ टोटल निकल आया। ठीक है, तो अब हमारा क्या देखेंगे, जो न्यू है के हिसाब से 198 के हिसाब से, और ओल्ड जो था वो 150 था, 8 9 से 5 गया 48, यानी कि 48 डिफरेंस आया। और ये डिफरेंस आया तो किसकी वजह से आया, ये आया टीचर की वजह से। तो ये टीचर की वजह से 48 ईयर्स आए। तो टीचर की एज कितनी हो गई, 48 ईयर्स। ठीक है, मैं बड़े आसानी से समझाने की कोशिश करी है आपको। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। इसे ध्यान रखिएगा, इस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए कि ये आता ही है। ठीक है, और ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया किससे आप निकाल सकते हो। बाकी आप एक्स मान के निकालोगे तो निकालते रह जाओगे, इससे बहुत ही आसान तरीके से निकलता है सवाल देखते ही। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, ये एक नए टाइप का सवाल है, न्यू टाइप। जब क्वांटिटी चेंज ना हो तो कैसे, समझाता हूँ। 4 व्यक्तियों का औसत वजन 4 किलो बढ़ जाता है। 4 व्यक्तियों का जो औसत वजन है, माना x है, तो 4x हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, सॉरी 4 किलो बढ़ जाता है जब 120 किलो के स्थान पर नया आदमी आ जाता है। यानी 120 केजी के व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है। तो नए आदमी का वजन बताया, यानी कि यहाँ पर हमारी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। हमारे जितने आदमी पहले थे अब भी उतने ही आदमी हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी को हमने रिप्लेस कर दिया है किसी और के साथ। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इस टाइप का सवाल होगा। अब इसे कैसे करेंगे एक बात हम जान लें कि 4 किलो औसत वजन बढ़ रहा है, तो यानी कि जो 120 किलो का आदमी मैं हटा रहा हूँ, जो नया आदमी आ रहा है, डेफिनेटली उसका वज़न ज़्यादा होगा। इसी वजह से उसके टोटल एवरेज पर असर दिख रहा है, और वो भी 4 किलो का दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसे बहुत ही सिंपल है, क्या है, 4% का एवरेज वेट कितना हो गया, औसत में पड़ जाता है 4 kg से। 4 आदमियों का एवरेज जो वेट है वो बढ़ जाता है, 4 kg से इंक्रीज हो जाता है जब हमारा नया आदमी आता है तो, और वो आता है 120 किलो के स्थान पर। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 व्यक्ति हैं हमारे पास, और उनका वज़न कितने से बढ़ रहा है, 4 kg पर पर्सन ही बढ़ रहा है। तो 4 kg पर पर्सन बढ़ रहा है, और 4 पर्सन के लिए बढ़ रहा है, यानी कि 16 kg तो बढ़ ही रहा है। और हमने हटाया था कितने वाले को, 120 वाले को हमने रिप्लेस किया है। तो यानी कि हमारा 120 जो पहले था वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये 16 kg और ऐड हो जाएगा, तभी तो हमारा एवरेज इंक्रीज़ होगा। 16 kg हमने और ऐड कर दिया, 6 3 1 136 kg जो होगा वो न्यू पर्सन का वेट होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए, 4 आदमी हैं और उनका जो वेट इंक्रीज़ हो रहा है 4 kg से हो रहा है, तो 4 पर्सन में हर एक आदमी का 4 किलो बढ़ रहा है। तो यानी टोटल कितना बढ़ गया, 4 आदमियों का 4 किलो से, यानी टोटल 16 kg तो हमारा वज़न बढ़ गया। ठीक है, 16 kg किससे बढ़ गया, जो 120 वाला था उससे बढ़ गया। तो 120 + 16 136, जो नया आदमी आएगा उसका वज़न 136 किलो होगा।
तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे एक आप लोगों से स्पेशल अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो लोग कोचिंग का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं वो मेरी इस फ्री वीडियो को देखकर वो ये पूरा एवरेज सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने 4 पार्ट में एवरेज बनाया है, छोटे से लेकर कठिन सवालों तक सारे कवर किए हैं। तो उनको भी बेनिफिशियल मिल जाएगा, बिना कोचिंग गए हुए वो घर पे ही सीख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं इस टाइप के सवाल, इसे हम दूसरी तरीके से करने जा रहे हैं। ठीक है, 80 लड़कों का औसत अंक 30 है, यानी जो एक क्लास है उसमें टोटल 80 लड़के हैं और उनका औसत अंक 30 है। ठीक है, जबकि जो पास हुए लड़के हैं उनका अंक 35 है और जो फेल हुए लड़के हैं उनका अंक 15 है। तो फेल लड़कों की संख्या पूछी है इसने, जो टोटल फेल हो गए हैं उनकी संख्या हमें बता दीजिए। ठीक है, हम बताते हैं आपको। क्या लिखें? लिखें माना टोटल बॉयज़ इक्वल टू 80। ये हमने मान लिया है कि टोटल जो है वो 80 ही है, और ये दिया भी है तो हमने फिर भी लिख दिया है कि 80 ही है। तो चलते हैं, ये हमारे 80 हो गए, ये हमारे पास हो गए, ये हमारे फेल हो गए, और ये हमारे हो गए टोटल। ठीक है, फेल। अच्छा, तो जो औसत अंक है ये देखिए, ये वाला फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब मुझे हर जगह एक जैसी ही वैल्यू दी होगी। यहाँ भी हमें टोटल का औसत दिया था, हमें पास वालों का औसत दिया था और फेल वालों का औसत दिया था, यानी हमें एक ही चीज़ में सारी वैल्यू दी होगी, तभी हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमें बताया गया कि टोटल एवरेज 80 बच्चों का जो था वो 30 था। जो पास वाले बच्चे थे उनका एवरेज था 35, और जो फेल वाले बच्चे थे उनका एवरेज था 15। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसमें से इसको घटा दो तो आ गया 15, और 35 में से 30 घटा दिया तो आ गया 5। ठीक है, अब 5 करना 5 और 5 × 15, यानी हमारे पास 3:1 निकला। 3 किसका निकला? पास का। 1 निकला किसका? फेल का। यानी कि हमारे पास 3 पास होंगे और 1 लड़का फेल होगा। तो हमारे पास टोटल लड़के कितने हैं? हमारे पास टोटल लड़के हैं 80। ठीक है, हमारे पास टोटल लड़के हैं 80 हैं, उनका अनुपात हमें 1 मिला है, और हमारे पास टोटल क्या अनुपात आ गया? दोनों का जोड़ेंगे भी तो 3 और 1 4, टोटल अनुपात हमारे पास 4 है, और फेल वालों का अनुपात 1 है। तो 20 आ गए फेल। अगर हम पास की बात करते हैं तो 20 का 3 गुना यानी कि 60 पास हो जाते। अगर हम टोटल दोनों को जोड़ दें 60 और 20 तो टोटल आ जाता है 80, यानी कि हमारा आंसर सही है। यानी कि हमारा कुल आंसर क्या निकल के आ गया कि 20 बच्चे हमारे फेल हैं। अगर वो हमसे पास पूछ लेता तो हम क्या करते कि 20 × 3 करते और यहाँ पर आ जाता 60, जो कि हो जाते हैं पास। कितना आसानी से सवाल लग गया। लेकिन ये सवाल तभी लगेगा ये फार्मूला या इस तरीके की ट्रिक जब 80 लड़कों का औसत अंक दिया हो, जब पास लड़कों का औसत अंक दिया हो और फेल लड़कों का औसत अंक दिया हो, यानी पूरे सवाल में जो चीज़ दी हो वो एक ही चीज़ दी हो, तभी हम यहाँ पर चीज़ ये लगा सकते हैं।
ठीक है, तो आप समझ गए कैसे किया मैंने। 30 एवरेज था टोटल का, पास का 35 था, फेल का 15 था एवरेज। तो 35 माइनस 30 5, 30 15 का डिफरेंस आ गया 15, डिफरेंस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 5 से 15 काट दिया, 3 आ गया, यानी अनुपात हो गया 3:1। 3 पास वालों का अनुपात है, 1 फेल वालों का अनुपात है, और ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों देखिए, ये वाला जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है, केवल डिजिट चेंज कर दी जाती है। कई एग्जामिनेशन में मैंने देखा है इस वाले सवाल को, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको देखिए, एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के पद पर 600 विद्यार्थियों में, टोटल विद्यार्थी कितने हुए, 600 विद्यार्थियों में बराबर संख्या में लड्डू बांटे जाते थे। यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 600 विद्यार्थियों में बराबर संख्या में लड्डू बांटे जाते थे, पर उस गणतंत्र दिवस पर 200 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, आए ही नहीं 200 विद्यार्थी, ठीक है। तो जिस कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा मिल गया, जितना मिलता था हर बार उससे 2 लड्डू एक्स्ट्रा मिल गया। तो हमें ये बता दीजिए कि कुल बांटे गए लड्डू कितने थे, ठीक है। कुल बांटे गए, आप समझ में आ गया होगा कि 600 विद्यार्थी थे, उसमें 200 अनुपस्थित रहे, तो जितने विद्यार्थी आए हैं उन सब में से सबको 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा मिले हैं। तो हमें लड्डुओं की संख्या बतानी है, तो हम कर लेंगे इसे आसानी से। चलिए करते हैं। हमारे पास टोटल संख्या क्या है, 600 लड़के। सौ लड़कों में 200 लड़के अनुपस्थित थे। तो यानी आए कितने, 400 लड़के आए थे, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि 400 लड़कों को 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक। प्रत्येक विद्यार्थी को 2 लड्डू एक्स्ट्रा मिले हैं। कौन से विद्यार्थी को 2 एक्स्ट्रा मिले होंगे, जो आए होंगे। यानी 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी 800 लड्डू एक्स्ट्रा मिले हैं, 800 लड्डू एक्स्ट्रा मिले हैं। और ये जो 800 लड्डू हैं वो किसके थे, इन 200 बच्चों के ही तो थे जो नहीं आए हैं, उनके ही तो थे 800 लड्डू। तो ये 800 लड्डू जो थे इन 200 बच्चों के थे। यानी कि हर एक बच्चे को कितना मिलता है, 4 लड्डू मिलते। अगर 600 के 600 बच्चे आए हुए होते तो हर एक बच्चे को 4 लड्डू मिलते। समझ गए ना कैसे आया, 800 जो लड्डू थे बटे टोटल संख्या 200 जो अनुपस्थित थे उनकी वजह से, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, 4 आ गया। यानी हर एक बच्चे को 4 लड्डू मिलते। तो हमारे पास बच्चे कितने थे, 600 बच्चे थे और हर एक को 4 लड्डू मिलते हैं। 2400 जो लड्डू हैं यही आपका आंसर है, यानी कि 2400 टोटल लड्डुओं की संख्या है, ठीक है। समझ आया आपको। 600 टोटल लड़के थे, जो नहीं आए वो 200, जो आए 400। जो 400 आए उनको हर एक को 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा मिला, तो 800 लड्डू एक्स्ट्रा मिले। जो 800 लड्डू एक्स्ट्रा मिले वो थे तो इन्हीं 200 बच्चों के, तो 800 बटे 200 यानी कि आ गया 4। यानी हर एक बच्चे को 4 लड्डू मिलने चाहिए थे। तो 600 लड़के थे, 4 लड्डू मिलने चाहिए थे, टोटल 2400 लड्डू की व्यवस्था की गई थी, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, आप लोग को पसंद आया होगा इसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना। तो दोस्तों आज का एवरेज का टॉपिक हमने कर दिया है ख़त्म। अभी कुछ एडवांस सवाल बचते हैं, 2-4 क्वेश्चन और बचते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में शेयर कर दूंगा कि वो क्या सवाल है। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ना पसंद आया हो तो आप इसको डिसलाइक करिए, लेकिन दोनों में से कुछ ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप लोगों का।